हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवस्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेई मेंस 2025 के बारे में। ठीक है, आप लोगों का एग्जाम कब होने वाला है और कितने सेशन में ये कंप्लीट हो रहा होगा। उसके अलावा जो भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, क्योंकि 28 अक्टूबर से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो कल से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और अभी मैं मानता हूँ कि इतनी जल्दीबाजी किसी को भी नहीं है, तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। बिल्कुल सही कि आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स यहाँ पे बताने वाला हूँ या फिर कुछ ऐसे फैक्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ, आपको इस तरीके से अपना फॉर्म फिल करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी जब आप यहाँ पे यानी कि काउंसलिंग के लिए जाओगे, चाहे फिर आप किसी भी IIT कॉलेज में जाओ, NIT, IIIT, GFTI, किसी भी कॉलेज में आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जो भी आपको कॉलेज मिल रहा होगा और जो भी काउंसलिंग होगी, जरूरी नहीं है कि आप यानी कि जोसा सीसैप जो कि आपको NIT IIT वाले कॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही दो काउंसलिंग है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका परसेंटाइल या मार्क्स वगैरह उतने ज्यादा नहीं होते हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं और काउंसलिंग में भी ट्राई कर रहे होते हैं। तो वहां पे कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ता है आपके जेई मेंस के जो भी फॉर्म फिल किया है उस पर। अब वो किस तरीके से पड़ेगा वो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो भी जेई मेंस का नोटिस आया इस बार का, उसमें क्या क्या डेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, रजिस्ट्रेशन का जो भी प्रोसेस है वो कब किस तरीके से होगा, सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। देन उसके बाद में जो भी बताना होगा वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी नोटिस आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जेई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट है, जेई मेंस डॉट, देखिए jeimen.nta.nic.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको पब्लिक नोटिस में ही सबसे टॉप पे है। यहाँ पे आपको पब्लिक नोटिस में देखने को मिल जाएगा, जो भी नोटिस आया है यहाँ देखने को आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपको फॉर्म फिल कहाँ से करना है, उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जेई मेंस 2025 सेशन 1। ठीक है, तो सेशन 1 का इस बार क्या है, सेशन 1 का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उसके बाद जब टाइम आएगा सेशन 2 के लिए विंडो ओपन होगी, देन तब यहाँ पे सेशन 2 का यहाँ पे किया जाएगा। क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था, दोनों सेशन का आप एक साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, कोई इश्यू नहीं था, पेमेंट भी दोनों एक साथ आप कर सकते थे। लेकिन इस बार आपको फर्स्ट सेशन का करना है, देन आप सेकंड सेशन में इंटरेस्टेड होंगे तो उसका भी उसी टाइम पे कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बाकी चीजें मैं आपको भी बताने वाला हूँ, लेकिन ये कि जब सेशन 1 में आप लोगों का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा उसी से ही आपका वो भी हो जाएगा उस टाइम पे। जो भी नोटिस आया है नोटिस को एक बार देख लेते हैं। यही नोटिस आपको ऐसा नहीं यहाँ है, जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर भी इन्होंने ये नोटिस डाला हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो पब्लिक नोटिस फॉर, ठीक है, ये एडिशनल कुछ करके है ऊपर। मैं अभी नोटिस दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि हर जगह आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा एनटीए की जो वेबसाइट है वहां पे तो यही है, जेई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला हुआ है। और जो भी इनका ब्राउचर होता है यानी कि पूरा लगभग 110 पेज के समथिंग 2024 का ऑलरेडी पड़ा हुआ है जेई मेंस की वेबसाइट पर। लेकिन 2025 वाला ब्राउचर अभी नहीं आया है और वो भी जस्ट आ जाएगा, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, सेम प्रीवियस वाला ही रहेगा। ये नोटिस आप देख सकते हो जो कि आपका एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। सबसे टॉप वाला जो नोटिस है, नोटिस, पब्लिक नोटिस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जेई ऑफ जेई मेंस 2025 डेट 28 अक्टूबर। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो या फिर जेई मेंस के थ्रू भी जाते हो, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो आपके सामने ये वाला इस तरीके से नोटिस आ जाएगा। पब्लिक नोटिस है, 28 अक्टूबर को आया था। यहाँ पे जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ एकदम से। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आपका एग्जाम है सेम पैटर्न में होने वाला है। जैसा कि आपको पता है प्रीवियस ईयर भी आपका 2 अटेम्प्ट हुए थे और उससे पहले भी कई साल से ये 2 अटेम्प्ट में होता हुआ आ रहा है, जो कि जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट, अप्रैल आपका सेकंड अटेम्प्ट। इसमें भी 2 पेपर हो रहे होते हैं। एक पेपर 1 होता है जो बी और बीटेक वाले बच्चों के लिए होता है, पेपर 2 आपका जो हो रहा होता है, पेपर 2 में बी आर्क एंड बी प्लानिंग। ठीक है, ये स्टूडेंट यहाँ पे एनरोल कर रहे होते हैं। 2 सेशन में होगा, सेशन 1 जनवरी में होगा, सेशन 2 आपका यहाँ पे जो भी है अप्रैल में देखने को मिल जाएगा। अब डेट क्या रहने वाली है, जो ऑनलाइन सबमिशन डेट है आपकी 28 अक्टूबर से लेकर के 22 नवंबर तक डेट चलने वाली है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में आपको हर हाल में रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, अभी बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि अभी काफी टाइम है आपके पास। और जो भी आपके लिए दीपावली की छुट्टियों का टाइम मिल रहा है, इनमें बड़े आराम से सोच समझ करके चीजों को अच्छी तरीके से फिल करना है। क्योंकि जो भी ये छुट्टियां हैं इनमें ही अपनी चीजों को आप जो भी काम करना है वो कर लेना, क्योंकि बाद में जो भी आपका क्वालिटी टाइम है उसको आप अपने स्टडी में लगाना। फिर ऐसा नहीं है कि डेली आप फॉर्म खोल के बैठे हो कि आज ये कर रहा हूँ आज वो कर रहा हूँ। जो भी चीजें करनी है छुट्टियों में घर पे रह के आसानी से कर लेना, तब तक आपके पास कोई लोड नहीं है और आपको जो भी ये चीजें आसानी से हो भी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे और जो भी डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए, जैसे आपका ये जेई मेंस फर्स्ट सेशन का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा,
उसके बाद जो भी सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, जो भी है ये आपको अनाउंस कर दिया जाएगा लगभग जनवरी के फर्स्ट वीक में, ठीक है, बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2025। देन जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आपको तुरंत डाउनलोड करने को नहीं मिलेगा फर्स्ट वीक में, एडमिट कार्ड मिलेगा जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे 3 दिन पहले। उससे पहले एडमिट कार्ड नहीं आएगा, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है गवर्नमेंट को भी, अगर वो पहले से एडमिट कार्ड दे देते हैं तो फिर सेंटर पे जाके बच्चे अपना जो भी है कनेक्शन वगैरह बनाने लगते हैं, तो उस चीज से बचने के लिए इन्होंने लास्ट मोमेंट पे आपको एडमिट कार्ड देते हैं। सपोज करिए आपका यानी कि 28 जनवरी को एग्जाम है, तो 25-24 के समथिंग आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन किस सिटी में आपका एग्जाम होने वाला है वो आपको 3 वीक पहले पता चल जाएगा, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, बाद में पता चला कि सिटी का आपको मालूम नहीं है और ये भी नहीं पता जाना कहाँ है, तो फिर आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। उसके चलते हुए आपको पहले से पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम किस सिटी में है, देन एडमिट कार्ड 3 दिन पहले देखने को मिल जाएगा। देन जो एग्जाम होने वाला है वो आपका 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक चलेगा सेशन 1 का, ठीक है। और उसके अलावा जो भी आंसर की वगैरह डिस्प्ले होना वो जब वेबसाइट पे इनका नोटिस आ जाएगा, और फाइनली जो भी रिजल्ट आएगा फर्स्ट सेशन का वो आ जाएगा आपका 12 फरवरी को, ठीक है। 12 फरवरी 2025 को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब ये किस किस लैंग्वेज में होने वाला है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। लगभग ये आपका 13 लैंग्वेजेस में होने वाला है, जिसमें से इंग्लिश, हिंदी, असम, बंगाली, गुजराती, ठीक है, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। इंग्लिश वहां पे होता ही है आपके लिए, ठीक है। बाकी ऑप्शनल आप कोई भी लैंग्वेज जो चाहे, अगर आप हिंदी में इंटरेस्टेड हो तो आप हिंदी वहां पे सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपके लिए वहां पे जो भी ऑप्शन है दोनों देखने को मिल जाएंगे। आप चाहो तो उसको हिंदी में लेके जा सकते हो, चाहो तो आप इंग्लिश में रीड कर सकते हो क्वेश्चन को, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। यहाँ पे और कुछ चीजें देखने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देता हूँ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स। देखिए, जो भी आप लोग यहाँ पे यानी कि ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर सेशन 1 जनवरी 2025 एग्जामिनेशन एंड द पे एग्जाम फी अकॉर्डिंगली, जो भी आपका जनवरी सेशन का एग्जाम फी वो यहाँ पे देना होगा। देन जो भी सेकंड सेशन होगा वो आपको उसी टाइम पे ही देना होगा, सेशन 2 के टाइम पर, ठीक है, वो उसका अलग लगेगा। और बाकी जो भी एप्लीकेशन नंबर रहेगा वो आपका सेम रहेगा, एप्लीकेशन नंबर आपका सेम रहेगा। और उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नहीं मुझे फर्स्ट वाले में एनरोल ही नहीं करना, मुझे डायरेक्ट अप्रैल वाला देना है, तो फिर आप उस टाइम पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन इस टाइम पर ही करना होगा। जब आपका मन करता है कि अप्रैल वाले में जाना है, तो अप्रैल के लिए जब विंडो ओपन होगी, जैसे ही साइट ओपन होगी उस टाइम पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और उसी टाइम पे अपना जो भी फी वगैरह है उसको वहां पे कट करा सकते हो, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होना काफी ज्यादा जरूरी है, और बाकी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है, किन चीजों का खास तौर से याद रखना है, थोड़ा सा उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो भी पैटर्न इस बार रहने वाला है क्वेश्चंस का। देखिए, वही 3 सब्जेक्ट रहेंगे आपके, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं, 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 20-20 क्वेश्चन होंगे तीनों सेक्शन यानी कि तीनों सब्जेक्ट्स में। अगेन सेक्शन बी में आपको 5-5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि प्रीवियस में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, जिनमें से 5 क्वेश्चन करने थे, लेकिन इस बार 5-5 मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के, और पांचों क्वेश्चन करना कंपलसरी है। उसी के साथ साथ यहाँ पे यानी कि 20+5 25 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, यानी कि 75 क्वेश्चन है। और टोटल जो 75 क्वेश्चन है सबके सब आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हुआ सभी में। यदि आप उस पर टिक करते हैं और वो गलत हो जाता है तो 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो 5 क्वेश्चन है इन पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इन पे बिल्कुल होगा, ठीक है। इससे पहले ये होता था कि 10 क्वेश्चन मिल जाते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा मुश्किल है, और इसके चलते हुए जो आपका कट ऑफ है वो भी काफी ज्यादा डाउन होने वाला है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 to 30 नंबर्स का यहाँ पे गैप देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। इससे होगा क्या, 20 मतलब 15-20 का तो आराम से देखने को मिलेगा ही। और इससे होता ये है कि देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ यानी कि मिडिल लेवल वाले बच्चों को नुकसान है या हायर लेवल, यहाँ पे ऑलमोस्ट सबका नुकसान है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको होती है जिन पे सारी चीजें आ रही होती है, जो टॉप 100 में होते हैं, 100 परसेंटाइल लेके आ रहे हैं। उनको प्रॉब्लम ये होती है कि सपोज करिए 5 क्वेश्चन में से उनसे एक क्वेश्चन भी नहीं बनता है, तो कहीं ना कहीं उनके मार्क्स यहाँ पे कम हो जाते हैं और थोड़ा स्कोर उनका डाउन हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते थे। एक बच्चा जो पूरा 100 क्वेश्चन करने यानी कि 100% करने की कैपेसिटी रखता है,
इन केस एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो उससे नहीं बन पा रहा है, वहीं उसको तुरंत से दूसरा ऑप्शन मिल जाता है कि यार इसकी बजाय मैं ये करूँ तो इसका आंसर मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, और वो उस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेता है। और एक बच्चा ऐसा होता है जिसको आप चाहे 75 क्वेश्चन दे दो, चाहे उसको 100 में से 75 करवा लो, वो उतने ही ठीक करके आएगा जितना वो 75 में से करने वाला, ऑलमोस्ट उसका जो स्कोर है वो उतना ही रहता है। तो यहाँ पे ये कुछ बच्चे को बेनिफिट होगा, तो कुछ बच्चों को यहाँ पे लॉस भी हो रहा होगा। ओवरऑल ये है कि यहाँ पे जो भी आपका परसेंटाइल वगैरह वो थोड़ा-सा लो जा रहा होगा, यानी कम मार्क्स पे भी हाई परसेंटाइल देखने को मिल जाएगा। और ये आपको देख 2019 में आपने जो देखा होगा स्कोर, ऑलमोस्ट उतना ही कट ऑफ आने वाला है, जो कि 20, 22, 23, 24 में थोड़ा-सा हाई चला गया था, क्योंकि यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आने लग गए थे और अब वो घटा करके फिर से 5 कर दिए हैं। तो इस चीज़ को भी थोड़ा देख लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है? उसके अलावा तो इसमें कुछ खास है नहीं बताने के लिए, जब इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वगैरह होगा वो भी मैं डिस्कस कर दूँगा आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से भरना है और उसमें किन चीज़ों को आपको याद रखना होगा, ठीक है? वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके लिए अगेन आप जेईई मेंस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आते हो, देन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जेईई मेंस 2025 सेशन 1, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, देन यहाँ पे आपको ये लिंक देखने को मिल जाएगा, ठीक है? जैसे इस लिंक पे क्लिक करते हो, देन आपके सामने इस तरीके से ये पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे जेईई मेंस 2025 सेशन 1 के लिए ही ओपन है, ओनली है, यहाँ पे मल्टीपल आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे जो भी आप एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड ही तो लॉगिन करने के लिए होगा, लेकिन आप बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। एप्लीकेशन नंबर देखिए, ये आपका लॉगिन के लिए ये जो सेक्शन है, ये उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और उनको यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं या बाकी चीजें करेक्ट करनी है। लेकिन जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है, यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, देन यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और एग्जामिनेशन की फी पे करनी होगी। अब यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना, जस्ट ये कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, ठीक है? उसके बाद आपकी जो भी बेसिक चीजें हैं उनको आप जैसे कंप्लीट कर देते हो, देन यहाँ पे आप रजिस्टर। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, वो ये है, देखिए, अगर जो आपको लगता है कि आपकी कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस में आप आ रहे हो और अभी के लिए आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उसके चलते हुए आप यहाँ पे जनरल के थ्रू फॉर्म भर देते हो, तो आने वाले समय में मैं आपको बता देता हूँ, एंड यानी कि जब आपका यानी कि जोसा काउंसलिंग होता है, तो जोसा काउंसलिंग में क्या होता है, जोसा काउंसलिंग के बाद फिर से यानी कि सीसेप काउंसलिंग होता है। तो दोनों काउंसलिंग आपके जेईई मेंस के स्कोर के बेस पे होती है, जिसमें आपको कौन-कौन से एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईज़ ये कॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बेस्ट पार्ट वो ये है, देखिए सपोज करिए आपने आपकी कैटेगरी है जनरल और ईडब्ल्यूएस, आपका पास फिलहाल सर्टिफिकेट नहीं है और आपको लगता है कि मैं बनवा लूंगा या मैंने बनवाने के लिए डाला हुआ है और मेरा अप्रैल तक या जब भी है बन जाएगा, तो आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस पे सेलेक्ट करके ही फॉर्म फिल करना चाहिए। क्योंकि होगा ये, जब आप यहाँ पे एक बार जोसा काउंसलिंग हो जाएगा और सीसेप के लिए आप जाते हो, तो आपको कैटेगरी रिस्टोरेशन का एक ऑप्शन मिलता है। वहां पे आप चाहो तो, अगर जो आपने यानी कि जेई मेंस के फॉर्म में ईडब्ल्यूएस भरा हुआ है और जोसा में जब आपने अप्लाई किया, अभी हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पे जो बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल नए हैं, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होंगी। लेकिन जो बच्चे एक बार एग्जाम दे चुके हैं, जो काउंसलिंग में इन चीज़ों में थोड़ा-सा पढ़ चुके हैं, उनको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। जैसे ही जोसा काउंसलिंग होता है, जोसा में आपको कुछ अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिलता है और आपका मन बनता है कि मुझे सीसेम में पार्टिसिपेट करना है, तो फिर होगा ये कि देखिए जोसा में आपका जो भी कैटेगरी आपने डाला हुआ है जेईई मेंस के फॉर्म में, उसी के अकॉर्डिंगली आपको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अगर जो हाँ आपके पास ईडब्ल्यूएस आपने वहां पे डाला हुआ है और सर्टिफिकेट आपके पास है नहीं, तो फिर आपको वो जनरल की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि वहां पे आप अपलोड कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्स डाला ही नहीं है वहां पे। लेकिन एक चीज याद रखना, आपको सीसैम में एक ऑप्शन मिलेगा कैटेगरी रिस्टोरेशन का। अगर जो आप चाहते हो कि जेई मेंस के फॉर्म में आपने ईडब्ल्यूएस डाल दिया है, जोसा के टाइम में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं था, अब आपके पास सर्टिफिकेट है, तो अब उस सर्टिफिकेट को एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा 2 दिन का, उस डेट को आपको वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है और फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ जाते हो। या फिर सपोज करो आपने ओबीसी डाल दिया, ठीक है, ओबीसी डाल दिया और आप वहां पे यानी कि कंसिडर किया जा रहा है, आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, अब आपको जोसा में जनरल कैंडिडेट की तरह कंसिडर कर लिया गया, ठीक है, बाद में आपका सर्टिफिकेट बन के आ जाता है। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट आएगा तो वहां पे अगेन आप सीसैम में कैटेगरी को रिस्टोर कर सकते हो। तो मैं आपको वही चीज बोलने जा रहा हूँ, अगर जो कैटेगरी का बेनिफिट आपको मिल पा रहा है या मिल सकता है, सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, थोड़ा भी चांस है, तो बिल्कुल वहां पे फिल करना। इस चीज से मत हिचकिचाना कि अभी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो काम नहीं होगा।
ठीक है, बिल्कुल वहाँ पे अप्लाई कर देना, इस चीज़ का थोड़ा याद रखना। अगर जो इसके अलावा भी आपको लगता है कि नहीं यार मुझे दिक्कत हो रहा है, मेरे को स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाए कि किस तरीके से कंप्लीट फॉर्म फिल करना है फाइनल प्रिंट आउट तक, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, जस्ट स्टार्ट हुआ है तो उतनी जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब चैनल पे जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, मैं जल्दी वो वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, आई होप आप लोगों के जो भी डाउट होंगे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, या फिर आपको यानी कि सिलेबस के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए कि इस बार का जो सिलेबस क्या रहने वाला है, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में क्या-क्या चीज़ें चेंज हुई है, उस सब के बारे में यदि आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में मुझे आप बता सकते हो। जिसमें भी सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे, यानी कमेंट पे भी या तो लाइक होंगे सबसे ज़्यादा, या कमेंट के अंदर कमेंट कर रखे होंगे, तो उसी टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।